अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। कल तक हमने बात की थी सिख कौम के मुसलमानों पर जुल्म व सितम की। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या फरमाते हैं। बादज़ां गीरो निसारा मुल्क हिंदुयां तमाम ता सदी हिकमश मियाँ हिंदुस्तान पैदा शवद। यानी इसके बाद ईसाई तमाम मुल्क हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे। 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। आगे कहते हैं, जुल्मो अदावत जूँ फजूँ करदद हिंदुस्तानियाँ अज नसारा दीन व मज़हब राजियाँ पैदा शवद। यानी जब अहले हिंद पर जुल्म और अदावत की ज़्यादती हो जाएगी तो ईसाइयों की तरफ से दीन और मज़हब को बहुत नुकसान पहुँचेगा। हिंदुस्तान के अंग्रेज़ वासराय लॉर्ड कर्ज़न ने ये पेशगोई इस वजह से कानूनन ममनू करार दी थी कि ये कैसे हो सकता है कि हम अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान पर सिर्फ 100 साल तक रहेगी। मालूम होना चाहिए कि दीन इस्लाम में फितना पैदा करने की गर्ज से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के अंदर मरज़इयों और कादियानियों का बीज बोया, जिससे दीन इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचा और बहुत से मुसलमान गुमराह और मुर्तद हो गए। आगे कहते हैं, आतवा साजो नसारा रा फलक दर जंग जीम निकबतो अदबार राय शां रा निशां पैदा शवद। जंग जीम यानी जर्मन की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा और उनके लिए तबाही और बर्बादी का निशान जाहिर होगा। ये जंग अज़ीम अव्वल 1914 से 1918 तक रही। फिर 21 साल बाद दोबारा 1939 से 1945 तक जंग अज़ीम दोयम जर्मनों से ईसाइयों की तरफ लड़ी गई। फातिहा करतत निसारा लेकिन अज़ताराज जंग ज़ोफ़ बेहद दर निज़ाम हुक्म शां पैदा शवद। अगरचे अहले बरतानिया जर्मनों पर फातिहा पा लेंगे लेकिन फातिहा ठहरेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियों से उनके निज़ाम हुक्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। यहाँ ये हकीकत बयान करना ज़रूरी है कि जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोयम अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम करना और ख़ुद हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाना और उसके पीछे उसके आगे रूनुमा होने वाले वाक़यात, हालात और हादसात को हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने अपनी पेशनगोई के दूसरे काफ़िया मसन ज़माना, ताजराना और हाकिमाना वग़ैरह में दोबारा ज़्यादा तफसील और वजाहत के साथ बयान किया है। लेकिन फ़िलहाल पैदा शब्द के रदीफ़ में ही उनकी पेशगोई को इख्तिताम तक पहुँचाते हैं, जिसके बाद दूसरे काफ़िए के ज़रिए पेशगोई को ज़्यादा तफसील और तवालत के साथ पुरअसरार अंजाम तक पहुँचाएंगे, जहाँ कुर्बते क़यामत की निशानियाँ साफ़ और वाज़ेह तौर पर सामने आती हैं। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली अपने पैदा शवद रदीफ़ के अशार को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेज़ों के बारे में अपनी पेशनगोई में फरमाते हैं, वा गुजारंद हिंद रा अज़ खुद मगर अज़ मकर शाम खल्फ शारे जाँ गुसल दर मर्द माँ पैदा शवद। यानी अगरचे अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को ख़ुद ही छोड़ जाएंगे, लेकिन वो अपने मकरो फ़न से लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। ज़्यादा क्यास किया जाता है कि ये झगड़ा मसला कश्मीर ही हो सकता है, क्योंकि पेशगोई को बाज़ मकामात पर इशारों कनायों की ज़ुबान में समझना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ें तो कहते हैं, 2 हिस्स चूँ हिंद गर्दर्द खून आदम शुद्ध रवां शोरशो फितनो फजूं अज़गुमा पैदा शवद। जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इंसानों का खून बेदरेग जारी होगा, शोरशो फितना इंसानी सोच से बैद होगा, यानी इतना खून बहेगा कि इंसान उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। आगे बढ़ें तो कहते हैं, लामकां बाशंद कहरे हिंदुआं मोमिन बसे गैर तो नामू से मुस्लिम राजियाँ पैदा शवद। अगर मुसलमान हिंदुओं के गैज़ो गज़ब से बेघर हो जाएंगे, यानी महाजरीन की शक्ल अख्तियार कर लेंगे, मुसलमानों की गैरत व नामूस को नुकसान पहुँचेगा, गोया मुसलमानों से उनकी बहन, बेटियाँ और औरतें छीन ली जाएंगी, और ये सब कुछ होते हुए हम देख चुके हैं। आगे बढ़े तो कहते हैं, मोमिना पाबंद आमा दर ख़ित्ता असलाफ़ ख़ैश बादज़ रंजो अकूबत बख्तिशां पैदा शवद। यानी मुसलमान अपने असलाफ़ के इलाके पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान में पनाह हासिल कर लेंगे। इस रंज और मुसीबत के बाद उनकी बख्तावरी ज़ाहिर होगी।
موجودہ اور آنے والی نسلوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان 10 لاکھ شہیدوں کے خون سے بنا ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا معرض وجود میں آنے کے ساتھ پاکستان آنے والے مہاجرین نے اپنے جان و مال کی قربانیاں دیں، جبکہ مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ مسلمان مہاجرین کی پاکستان میں آمد کے دوران بہار کا قتل عام ایک دردناک داستان اور خونی منظر پیش کرتا ہے، لیکن سرفروشان اسلام نے لاشوں کے ڈھیر اور خون کے دریاؤں کا نذرانہ پیش کر کے اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کو تعبیر دی اور سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان کو حاصل کیا۔ آگے بڑھیں تو کہتے ہیں، نعرہ اسلام بلند شد بست و دسا ادوار چرخ بعد بارد کری قہر چاں پیدا شود۔ یعنی اسلام کا نعرہ 30 سال 1947 سے 1970 تک بلند رہے گا، اس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر ایک قہر ظاہر ہوگا۔ آگے بڑھیں تو کہتے ہیں، تنگ باشد بر مسلمانان زمیں ملک خویش نکبت و ادبار و تقدیر شاں پیدا شود۔ مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ قہر الہی پیشگوئی کے عین مطابق 1971 میں مسلمانوں کی تباہی، بربادی اور قتل و غارت کے بعد سقوط مشرقی پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ جنگ در حقیقت شیخ مجیب الرحمن اور بھاشانی کی علیحدگی پسندی کے ناپاک عزائم کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لڑی گئی، جس میں 15 لاکھ غیر بنگالی اور وہ بنگالی جو متحدہ پاکستان کے حامی تھے نہایت بے دردی اور ظالمانہ طور سے مار ڈالے گئے۔ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، جبکہ 1 لاکھ پاکستانی فوج جنگی قیدی بنی اور یوں قائد اعظم کا پاکستان آدھا ہو کر رہ گیا۔ اس عظیم سانحے سے عبرت حاصل کرنا تو درکنار، ہمارے قوم پرست اور علیحدگی پسند سیاستدان آج تک اس میں پھر سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان وہ جو واحد ایٹمی طاقت ہے، دنیا کے 192 ممالک میں 7ویں بڑی فوجی اور ایٹمی طاقت مملکت خداداد پاکستان ٹکڑے ہو کر رہ جائے اور ہم دشمن کے لیے ترنے والا ثابت ہو، لیکن انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان فتنوں پر کچھ قابو پا لیا گیا ہے اور آئندہ کچھ پا لیا جائے گا جو باقی رہ گیا ہے۔ آگے بڑھیں تو میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بات بڑھائیں گے کل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔